आज हमारे साथ छत्रपति शिवाजी ब्रिगेड के प्रमुख श्री आदित्य रघुनाथ पारवे जी जुड़े हैं। आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आज की स्थिति पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत अभी जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, आप देख रहे होंगे कि पहलगाम का हमला हुआ, निर्दोष हिंदू पर्यटकों पर इस्लामिक टेरर को स्थापित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा तैयार किए हुए आतंकियों ने हमारे देश के मासूम हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी। उसके चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर उनके 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और हमारे देश को जो बदले की एक चाह थी वो बदला ले लिया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि निरंतर पाकिस्तान उसके मीडिया में एक भ्रामक प्रचार कर रहा कि उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया, ये कर दिया। परंतु आज हम देख रहे हैं कि दुनिया का भी मीडिया देख रहा है, दुनिया भी देख रही है कि किस प्रकार से उसका भ्रामक प्रचार किसी झूठ के पुलंदों की तरह ध्वस्त हो चुका है। आज हमने उनके लगभग 35 से 40 सैनिक मारे, हमने आतंकी मारे। आपने देखा होगा, विजुअल्स देखे होंगे, मीडिया पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि कैसे पूरी आर्मी एक आतंकियों को उनके पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में उनके नमाज जनाजे की जो होती है, उनकी जो प्रोसेस होती है, उसमें सब आए हुए थे। इससे पता चलता है, समझ में आता है, ये दुनिया ने देखा है, ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, आतंकी स्टेट है। फिर भी अमेरिका और चाइना उसको पाल रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से IMF की भी भूमिका यही है। जब पता है कि वो आतंकियों को धन देगा, वो आतंकवाद को बढ़ावा देगा और भारत की खुले तौर पे आतंकवाद से लड़ाई है। हमारे देश की सेना ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से। मैं इस पर यही कहूँगा और युवाओं को यही समझाना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हमें देश की स्थिति को समझना होगा। अभी एक प्रचार किया जा रहा है कि मोदी डर गए, मोदी ने ऐसा करना था, मोदी ने वैसा करना था और पाकिस्तान POK ले लेना था, बलूचिस्तान करना था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहले दिन से भारत के प्रधानमंत्री ने और जनता ने और सेना ने कभी ये नहीं कहा कि हमें POK चाहिए या हमें बलूचिस्तान चाहिए। ना सेना ने कभी कहा कि हम POK लेंगे, कि हम बलूचिस्तान लेंगे, कि उसके टुकड़े करेंगे। ये राजनीतिक बातें सारी। पहले दिन से जनता ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को सजा दो, 26 के हमको 2 गुना सर चाहिए। भारत की सेना ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से और पहलगाम के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए। और हमने एयर स्ट्राइक कर बाहावल में सारे आतंकियों को, लगभग सारे आतंकियों को ध्वस्त कर दिया, उनको मार गिराया। आज ये दुनिया देख रही है। तो पहले दिन से ना आर्मी ने कभी कहा, ना प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि हम POK के लिए लड़ने जा रहे हैं। ये एक जनमानस की और मैं कहूँ कि कुछ मीडिया हाउसेस की एक परिकल्पना थी, अति अपेक्षा थी कि उन्होंने कहा कि भाई हमें भी POK लेना चाहिए। ये आर्मी ने कभी नहीं कहा और हमने युद्ध शुरू नहीं किया। उन्होंने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों, हिंदू पर्यटकों की हत्या की, हमने उसका बदला लिया। हमारे देश की जनता को बदला चाहिए था, बदला दिया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो आक्रमण किए, हमारी सिस्टम ने, हमारे जो आर्मी का है S-400, उसने पूरा उसके आवरण ने उसको, उनके पूरे जितने भी थे, उनके जितने भी ड्रोन थे, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको ध्वस्त कर दिए। फिर हमने जब उन्होंने हमला किया, हमने उसका रिटर्न दिया। हम युद्ध में नहीं थे, हम सिर्फ बदले के लिए हमने आक्रमण किया। और युवाओं को ये समझना चाहिए
स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये आपके मन की भावना है कि हम उसको खत्म कर दे, सांप को आधा मारा है तो पूरा मार दो, सांप को कुचल दो। ये फालतू की बातें। कभी देश की सेना ने और कभी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम पीओके के लिए लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम बदला लेने जा रहे हैं, और हमने बदला ले लिया। क्या बदला नहीं लिया क्या? इससे पहले 26/11 हुआ तो मनमोहन सरकार ने क्या किया? डोजियर पे डोजियर ओबामा को भेजते थे। ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब मैंने कहा कि आपकी आर्मी तैयार है आक्रमण करने के लिए, 26/11 में मुंबई में जो हादसा हुआ, हमारे 164 नागरिक मारे गए थे, उस पर क्या कहा? उस पर ओबामा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनमोहन ने कहा कि हम यदि पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो यहाँ का मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि तुष्टीकरण की क्या राजनीति और क्या मानसिकता उन लोगों की रही है। तो आप समझिए कि आज तक कभी भी और अभी भी, जब से परमाणु शक्ति बना पाकिस्तान, या जिन जिन देशों के पास परमाणु शक्ति है, परमाणु पावर है, परमाणु स्टेट है, कभी किसी परमाणु स्टेट पर अगर किसी ने ऐसा हमला किया, हमने खुले तौर पे कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से और आतंकवाद से रहेगी। और मैं आपको एक और स्पष्ट कर दूं, आर्मी ने अभी भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जितने आतंकी है जहां जहां मिलेंगे मरेंगे। और युवाओं से कि भ्रामक प्रचार में ना रहे, तथ्यों को पढ़े, तर्क करे, समझे। हम अपने पास से कुछ कुछ चाहे मन घड़त कहानियां बना ले और उसको देश पे थोप दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और यदि हमें इजराइल से और हमें यूएस से और हमें अन्य देशों से, शक्तिशाली देशों से अगर तुलना कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने नागरिक चरित्र में भी बदलाव लाना पड़ेगा।